रेत के सहराओं और पहाड़ों के दरमियान एक पुराना कस्बा आबाद था। उस कस्बे में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सारिम था। सारिम के दिल में एक ऐसी बेसकूनी थी जिसे ना वो समझ सकता था और ना कोई और। वो बज़ाहिर खुशहाल था, खानदान भी था, रोजगार भी था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक सवाल हमेशा कुलबलाता रहता था। जिंदगी का मतलब क्या है? खुशी क्यों पल भर की मेहमान है और गम इतना लंबा क्यों लगता है? सारिम घंटों गांव के किनारे बैठा रहता और आसमान को तकता। वो देखता कि दिन ढलता है, रात आती है, चांद निकलता है, सितारे झिलमिलाते हैं, फिर सुबह हो जाती है। ये सब मंजर बार बार दोहराते रहते, लेकिन उसके दिल के सवाल जूं के तूं रहते। एक दिन वो काफले के साथ सफर पर निकला। दिन भर ऊंटों की घंटियां बजती रहीं, लोग बातें करते, कहकहे लगाते, मगर सारम का दिल बोझल रहा। रास्ते में एक मुसाफिर ने उससे पूछा, भाई तुम खामोश क्यों रहते हो? सारम ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा दिल बोझल है। मुझे लगता है कि हम सब किसी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन किसी को मंजिल का पता नहीं। वो मुसाफिर मुस्कुरा कर बोला, मंजिल की फिक्र ना करो, बस चलते रहो, यही जिंदगी है। लेकिन ये जवाब सारम के दिल को मुतमईन न कर सका। वो जानता था कि जिंदगी सिर्फ चलने का नाम नहीं, इसमें कोई छुपा हुआ राज जरूर है। एक शाम वो कस्बे के पुराने कब्रिस्तान जा पहुंचा। सूरज डूब रहा था, परिंदे घरों को लौट रहे थे और कब्रों के दरमियान एक अजीब सा सुकूत था। सारम ने एक पुरानी कच्ची कब्र के पास बैठकर कहा, ए खामोश मट्टी के बासियों, तुमने भी जिंदगी गुजारी होगी, खुशियां मनाई होंगी, गम सहने होंगे। अब तुम सब यहां खामोश सो रहे हो। क्या यही अनजान है? क्या हकीकत सिर्फ यही मट्टी है? इसी लम्हे एक नहीफ आवाज इसके पीछे से आई, बेटे, हकीकत सिर्फ मट्टी नहीं बल्कि वक्त का राज है। सारम ने चौंक कर पीछे देखा। एक बुजुर्ग सूफी सफेद लिबास में मलबूस, असा हाथ में लिए खड़े थे। उनकी आंखों में अजब नूर था। सारम ने अदब से सलाम किया और कहा, हजरत, आपने वक्त का जिक्र किया, क्या वक्त ही हकीकत है? सूफी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त एक दरिया है जो हमेशा बहता रहता है, कोई उसमें हाथ डालकर इसे रोक नहीं सकता। जो खुशी है वो भी वक्त के दरिया में बह जाती है, जो गम है वो भी, जो ताकत है, दौलत है, शोहरत है, सब इस दरिया की मौजों में बह जाते हैं। फिर सूफी ने अपने असा से एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। कब्र पर एक मट्टी का कुतबा लगा हुआ था जिस पर धुंधले अल्फाज लिखे थे, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सारम ने यह जुमला पढ़ा और इसके दिल पर जैसे बिजली गिर गई। वो बोला, ये वक्त भी गुजर जाएगा? क्या वाकई हर चीज गुजर जाती है? सूफी ने कहा, हाँ बेटे, खुशी हो या गम, जवानी हो या बुढ़ापा, दौलत हो या फाका, सब गुजर जाते हैं। जो शख्स इस राज को समझ लेता है वो कभी गुरूर में मुब्तला नहीं होता और कभी मायूस भी नहीं होता। सारम ने कहा, लेकिन हजरत, इंसान गम में क्यों डूब जाता है और खुशी में क्यों बहक जाता है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, चूंकि वो वक्त को भूल जाता है। जब गम आए तो याद रखो, ये भी गुजर जाएगा। जब खुशी आए तो शुक्र करो और याद रखो, ये भी गुजर जाएगी। असल हकीकत यह है कि सब कुछ फना है, बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह है। सूफी ने चंद मिसालें दी। बेटे, एक बादशाह था जो गुरूर में डूबा रहता था। एक दिन उसका दरबार उजड़ा, सल्तनत छिन गई और वही बादशाह फकीरों की तरह दर बदर फिरता रहा। उसका गुरूर वक्त के दरिया में बह गया। दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर था जो रोता रहता था कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन वक्त ने करवट बदली और वही मजदूर एक दिन जमीन का मालिक बन गया। उसका गम वक्त के दरिया में बह गया। सोचो, अगर दोनों वक्त को समझ लेते तो न बादशाह गुरूर करता और न मजदूर मायूस होता। ये बातें सारम के दिल में घर कर गईं। वो रात भर कब्रिस्तान के पास बैठा सोचता रहा। सुबह हुई तो उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को नए अंदाज में गुजारेगा। अब जब भी खुशी आती तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और याद करता कि ये लम्हा आर्जी है। जब गम आता तो वो सब्र करता और अपने आप को कहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। रफ्ता रफ्ता उसका दिल सुकून से भरने लगा। वो दूसरों को भी यही सबक देने लगा। अगर कोई गमज़दा मिलता तो कहता, भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर कोई गुरूर में मुब्तला होता तो समझाता, दोस्त याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सालों बाद सारम खुद एक बुजुर्ग सूफी बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और सुकून पाते।
जब भी कोई उससे जिंदगी का राज पूछता तो वो मुस्कुराकर सिर्फ यही कहता, जिंदगी का सबसे बड़ा कुतबा यही है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। नाजरीन, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ना खुशी हमेशा रहती है, ना गम, ना दौलत मुस्तकिल है, ना फक्र। सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ वक्त के दरिया में बह जाता है। असल इंसान वो है जो हर हाल में सब्र और शुक्र करे, गुरूर ना करे, मायूस ना हो, क्योंकि हकीकत सिर्फ एक है, बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह है।